देखिए रोहित जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना काफ़ी सारे जो टेरर नेटवर्क्स थे जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया था, टेररिस्ट वगैरह को भी, वो रीएक्टिवेट हो रहे हैं और अगेन दे आर प्लानिंग सम मेजर अटैक्स, क्योंकि ये जो एक मॉड्यूल पकड़ा गया ये पहला नहीं है। अभी हुँ, पिछले कुछ महीनों में मल्टीपल मॉड्यूल्स इंडिया में पकड़े गए हैं। अभी आपने देखा गुजरात ने, एटीएस ने जो टेररिस्ट पकड़े हैं उसमें भी डॉक्टर था हैदराबाद बेस्ड एक, जो पकड़ा गया है। आज भी यही केस है और इसके अलावा इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स में, साउथ में, मध्य प्रदेश वगैरह में, तेलंगाना, इन साइड पे भी लोग पकड़े जा रहे हैं। पंजाब में जालंधर में भी टेरर नेटवर्क्स जो हैं वो बस्ट हुए हैं। इसका सिंपल मतलब है कि इन टेरर नेटवर्क्स को जो कहीं हद तक कंट्रोल हो गए थे, उन्हें रीएक्टिवेट करने की कोशिश करी जा रही है। अब ये जो पर्टिकुलर केस है, जो अभी हमारे हुँ, सामने आया है, जिसमें जेएनके पुलिस ने और हमारे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर और लोकल पुलिस के साथ ये मॉड्यूल को बस्ट करा है। ये हुँ, जो डॉक्टर है, ये फरीदाबाद के एक धौज विलेज है, वहाँ पर इसने किराए पे कमरा लिया था और इसने वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड था, उसको बोला था कि मैं यहाँ पे अपना सामान रख रहा हूँ। ऑफ कोर्स सी बात है, जब कोई इंसान आता है, बोलता है, "भई मेरा ही सामान है", अगर कोई किराए पे लेता है, तो डॉक्टर है, अगेन इस पे शक नहीं जाता। तो इन्होंने सामान वहाँ पे रखा, अराउंड 14 बैग्स थे, जिसके अंदर करीबन 350 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल था। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि वो 300 केजी आरडीएक्स था, अमोनियम नाइट्रेट था। नहीं, अमोनियम नाइट्रेट, पहली चीज़ तो आरडीएक्स नहीं था, टीएनटी नहीं था। इट वाज़ अमोनियम नाइट्रेट, जो कन्फर्म हो गया है। सेकंड, एक्सप्लोसिव मटेरियल का मतलब होता है कि अपार्ट फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट जो अलग-अलग तरह के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, वो सारा इन बैग्स के अंदर था और इसके साथ-साथ एम्यूनिशन मिली है, AK-47s मिली हैं। अगर इस अमाउंट को हम लेते हैं तो आप 10 से 15 अलग तरह के आईईडीज़ या सिंपल टर्म में जो बॉम्ब्स होते हैं वो आप बना सकते हैं। अब बिकॉज़ गन्स पकड़ी गई हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, तो हम यही सोच सकते हैं कि ये सिमिलर, जो आपको याद होगा 2001 से 2013 के बीच में हुँ, जो मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट इंडिया में होते थे, अगर मैं आपको एक फ़िगर दूँ, मैंने उसकी फ़िगर भी नोट करी हुई है, तो करीबन-करीबन 250 आईईडी ब्लास्ट इंडिया में हो चुके हुए थे पिछले हुँ, 2001 से लेकर 2013 के बीच में। हुँ, और इसमें ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर लोग मरे थे, 500 से ऊपर इंजरीज़ हुई थी मेजर, और ये कहीं न कहीं डिक्रीज़ हो गया था। टेररिस्ट अटैक काफ़ी कम हो गए थे, जो होम मिनिस्टर साहब ने भी अभी पार्लियामेंट में बोला था कि 70 टू 80% टेररिस्ट अटैक रिड्यूस हुए हैं। हुँ, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को रीइग्नाइट करने की कोशिश करी जा रही है। अब ये होता क्या है, देखिए, अगर हम फॉर्मर टेररिस्ट जो रहे हैं, अगर या फिर उनकी बुक्स पढ़ें या उनकी आप इंटरव्यूज़ सुने, वो यही बताते हैं कि लोअर लेवल पे अटैक्स के लिए जो लोग यूज़ करे जाते हैं, वो होते हैं अनपढ़, हुँ, या जो बिल्कुल लोअर तबके के लोग हैं, जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हुँ, ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, जब आप आईईडी बनाते हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है। इसमें आपको ब्रेन्स चाहिए, इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, जो आप किसी भी ऐरे-गैरे के हाथ में नहीं दे सकते। तो इसमें आप इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का ही यूज़ करते हैं।